नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको लिमिट चैप्टर पढ़ा रहा हूं। एक्सरसाइज 18.a कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले बेसिक कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूं, तब जाके हम 18.a के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेसिक कंसेप्ट में बच्चों सबसे पहले समझना है लिमिट के कंसेप्ट को, और लिमिट के कंसेप्ट को समझने के लिए आपकी बुक का जो चैप्टर 18 है, ये इसके फर्स्ट पेज में ही ये सब चीजें गिवन है। इससे आपको लिमिट का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जाम्पल में एक सर्कल है, उसके अंदर एक पॉलीगन इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, अब यहां से आप कैसे लिमिट के कंसेप्ट को समझोगे? देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है कि लेट अ रेगुलर पॉलीगन बी इंस्क्राइब्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस। एक पॉलीगन को इंस्क्राइब किया गया है सर्कल के अंदर। सर्कल की रेडियस गिवन है, यहाँ पर लिखा है गिवन रेडियस। अब गिवन रेडियस का सेंस ये बनता है कि रेडियस कांस्टेंट है, तो सर्कल का एरिया कम ज्यादा नहीं हो सकता, सर्कल का एरिया बिल्कुल कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो इंस्क्राइब्ड हुआ है पॉलीगन, उसका एरिया कम ज्यादा हो सकता है। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ साइड्स पे। अगर इस पॉलीगन की साइड्स को मैं डिक्रीज कर दूं तो एरिया कम हो जाएगा इस पॉलीगन का। अगर इस पॉलीगन के साइड्स को मैं इंक्रीज कर दूं तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज करने लग जाएगा। तो यही सेंस आपको अपने दिमाग में रखना है, जिससे आपको लिमिट का कंसेप्ट समझ में आएगा, और वो यही सब चीजें यहाँ पर लिखी गई है। आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाता हूं। देखो बच्चों, यहाँ पर जो लिखा है पहले इसको भी देख लो कि द एरिया ऑफ पॉलीगन कैन नॉट बी ग्रेटर देन एरिया ऑफ सर्कल। जब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि पॉलीगन सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो पॉलीगन का एरिया कभी सर्कल के एरिया से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखी गई है। सेकंड पॉइंट पे लिखा है कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इंक्रीजेस इनडेफिनेटली, द एरिया ऑफ पॉलीगन कंटिन्यूअसली अप्रोचेस द एरिया ऑफ सर्कल। अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर पॉलीगन की साइड्स को हम इंक्रीज करते जाएंगे तो पॉलीगन का एरिया भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसको इस डायग्राम से समझ सकते हो। जैसे ये एक सर्कल है और हमने सर पॉलीगन की साइड्स को इनडेफिनेट वे तक इंक्रीज कर दिया, मतलब नंबर ऑफ साइड्स को हमने इंक्रीज कर दिया, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस पॉलीगन का एरिया, देख पा रहे होंगे इस पॉलीगन का एरिया इंक्रीज हो गया है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ पर एरिया कम है, यहाँ पर पॉलीगन का एरिया ज्यादा है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स को हम इंक्रीज करते जाएंगे तो इसका एरिया भी मैक्सिमम होता जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और नंबर ऑफ साइड्स को इनडेफिनेट वे तक इंक्रीज कर देंगे तो पॉलीगन का एरिया बिल्कुल मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन जितना भी पॉलीगन का एरिया होगा वो कभी भी एरिया ऑफ सर्कल से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि पॉलीगन इंस्क्राइब्ड है सर्कल के अंदर। ठीक है, तो इससे आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो या ये बोल सकते हो कि पॉलीगन की जो एरिया की लिमिट है, मतलब लिमिट एरिया ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। तो ये चीज आपको समझ आ रहा होगा। तो यही सब चीजें बच्चों यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, आप पढ़ोगे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लास्ट वाली लाइन भी आप पढ़ सकते हो कि भाई लिमिट ऑफ एरिया ऑफ पॉलीगन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल एज द नंबर ऑफ साइड इंक्रीजेस इंडेफिनेटली इज द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, जो एरिया ऑफ पॉलीगन की लिमिट है बच्चों, वो क्या है? एरिया ऑफ सर्कल। मीनिंग ऑफ एक्स एरो ए। अब इस एक्स एरो ए का क्या मतलब है? एरो ए। ठीक है, तो सिंपल वे में आप इसको कैसे रीड करोगे? एक्स अप्रोच टू ए, एक्स अप्रोचेस ए, मतलब एक्स ए को अप्रोच कर रहा है। एक्स यहां पर क्या है? लिखा है साफ साफ कि एक्स इज वेरिएबल। एक्स यहां पर क्या है बच्चों? वेरिएबल है। एक्स इज वेरिएबल और एंड ए बी अ कांस्टेंट। ए यहां पर क्या है? ए इज अ कांस्टेंट। अब कांस्टेंट में जैसे 1 2 3 4 आप कोई भी नंबर इमेजिन कर सकते हो। समझ में आ गया। और एक्स एरो ए का क्या मतलब है? एक्स अप्रोचेस ए। क्लियर? या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए। इतना क्लियर बच्चों? अब इसको मैं आपको एक नंबर लाइन में समझाता हूं। बच्चों ये देखो, ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, यहां समझना बहुत जरूरी है। अब एक्स एक्सिस में जितने भी एक्स है सब लाइज करते हैं, जितने भी वेरिएबल एक्स है वो सब कहां लाइज करेंगे? एक्स एक्सिस में लाइज करेंगे। और उसी एक्स में एक नंबर ए होगा जिसको हम कांस्टेंट बोलेंगे, तो यहां पर मान लेते हैं कांस्टेंट ए यहां पर है। इतना क्लियर? और अगर ऐसा लिखा है एक्स अप्रोच टू ए, ठीक है, या एक्स टेंस टू ए, तो इसमें यहां पर ये सेंस बनता है कि एक्स ए को अप्रोच कर रहा है। लेकिन कैसे अप्रोच कर रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। एक्स अप्रोच कर रहा है ए को दो साइड से, लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से भी एक्स ए को अप्रोच करेगा और राइट हैंड साइड से भी एक्स ए को अप्रोच करेगा। समझ में आ गया? अब ये भी ध्यान आपको रखना है कि जब एक्स ए को अप्रोच कर रहा है दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से, तो ए तक नहीं जाता बच्चों। ए के जस्ट पहला पॉइंट और ए के जस्ट आगे वाले पॉइंट तक वो पहुंचता है। ठीक है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम कांस्टेंट
कांस्टेंट को हम ले लेते हैं 2, ठीक है, और ऐसा लिखा है x अप्रोच टू 2, तो x 2 का अप्रोच करेगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम राइट हैंड साइड, लेकिन 2 तक नहीं पहुंचता बच्चों, 2 के जस्ट पहले वाले पॉइंट तक और 2 के जस्ट आगे वाले पॉइंट तक वो पहुंचता है। 2 से जस्ट पहला वाला पॉइंट क्या होगा, जैसा आप मान लेते हैं 2 से जस्ट पहला पॉइंट होगा आपका 1.999 1.99999, और 2 के जस्ट आगे वाला पॉइंट क्या होगा, वो क्या हो जाएगा आपका 2.00000001। क्लियर, तो वहां तक वो पहुंचता है, और उसके बाद क्या प्रोसेस है अभी आगे मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। तो बच्चों ये सब चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में आपको नजर आएगा, x अप्रोच टू 2, x अप्रोच टू 1, x अप्रोच टू 3, ठीक है। तो यहां पर जब भी ऐसा लिखा है x अप्रोच टू a, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि x a को अप्रोच कर रहा है, या x से जब a को अप्रोच कर रहा है तो दो साइड से अप्रोच कर रहा है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड से जब अप्रोच करेगा तो a के जस्ट पहले वाले पॉइंट तक पहुंचेगा। अब a के जस्ट पहले वाला पॉइंट को हम जनरलाइज कैसे करेंगे, वो करेंगे बच्चों हम a माइनस एच से, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। a से जस्ट पहला पॉइंट क्या होता है, a माइनस एच, इसको जनरल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। और अगर x a को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो a के जस्ट आगे वाले पॉइंट तक पहुंचेगा, जिसको हम जनरलाइज कैसे करेंगे, a प्लस एच। इतना क्लियर, a से पहला वाला डोमेन, a के जस्ट बाद वाला डोमेन, a के जस्ट पहला वाला डोमेन क्या होगा, a माइनस एच, a के जस्ट बाद वाला डोमेन क्या होगा, a प्लस एच। इतना क्लियर, ये सब प्रोसेस आपको माइंड में रखना ही होगा, तब जाके लिमिट का कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फंक्शन का लिमिट फाइंड होता है। इसको समझाने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक फंक्शन आपको नजर आ रहा है, ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1, और ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं कर रहा है। उसका रीजन ये है कि जैसे आप x इक्वल टू 1 यहाँ पुट करोगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और जब किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है बच्चों, ठीक है, ये सब आपको पता ही होगा। लेकिन बच्चों हम x इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन का लिमिट फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे अभी मैं आपको समझाता हूं। इस फंक्शन को सबसे पहले बच्चों हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिखेंगे x माइनस 1 बाय एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस 1 और बाय एक्स माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 में फॉर्मूला अप्लाई किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जिसको हम लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में। तो यहाँ पर x माइनस 1 एक्स प्लस 1 की फॉर्म में आ चुका है ये, और x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, तो एफ एक्स इक्वल टू आ गया आपका x प्लस 1, ठीक है। और इस फंक्शन में x की जगह हम 1 कभी पुट नहीं करेंगे, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन नॉट डिफाइन है बच्चों, इतना क्लियर। लेकिन x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का लिमिट हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे अभी मैं आपको एक टेबल में समझाऊंगा। सबसे पहले बच्चों यहां पर हम एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में यहां पर x आ जाएगा और यहां पर एफ एक्स आ जाएगा। एफ एक्स किसके इक्वल है, x प्लस 1 के इक्वल है, और बीच में एक कॉलम में बना लेता हूं। इस कॉलम में लिखता हूं x इक्वल टू 1, और 1 पे ये फंक्शन एफ एक्स नॉट डिफाइन है। इतना क्लियर बच्चों। अब x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का लिमिट हमें फाइंड करना है। तो प्रोसेस क्या चलेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे कि x 1 को अप्रोच कर रहा है। जब x 1 को अप्रोच करेगा तो दो साइड से अप्रोच करेगा, ये 1 आ गया यहां पर, और दो साइड से अप्रोच कर रहा है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से और फ्रॉम राइट हैंड साइड से। जब लेफ्ट हैंड साइड से x 1 को अप्रोच कर रहा है तो बीच में कई सारे डोमेन्स आ रहे, जैसे आपका -2 भी आएगा, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, ठीक है, इन सारे डोमेन्स आएंगे। लेकिन आपने कुछ रैंडम डोमेन्स लेने हैं जो 1 के आसपास ही है, जैसे 0 हो गया, 0 के बाद 0.1 में होता है, 0.2, 0.3, तो कुछ रैंडम डोमेन्स आपने लेने हैं। जैसे हम लेंगे 0.1 ले लेते हैं, या उसके बाद आएगा 0.2, 0.3, 0.4, फिर 0.9 भी आ जाएगा, ठीक है, फिर 0. आपका 0.98 आ जाएगा, फिर बिल्कुल 1 के जस्ट पहले वाला डोमेन लेना है। ये मैंने आपको बताया था कि जब x 1 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो 1 तक नहीं जाता, वो 1 के जस्ट पहले वाले डोमेन तक जाता है, और 1 के जस्ट पहला वाला डोमेन क्या होगा, 0.9999, ठीक है। इतना इमेजिनेशन आपके माइंड में होना चाहिए। तो इन डोमेन्स पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, जिससे हमें फंक्शन का एक वे नजर आएगा, ठीक है। फंक्शन का वे हम फाइंड कर सकते हैं, जिसके लिए मैं रफली ग्राफ भी आपको बना के दिखाऊंगा अभी। फिलहाल इन डोमेन्स पर फंक्शन का वैल्यू निकाल के यहाँ पर लिखिए। जैसे हमने 1 के आसपास के डोमेन ले लिए, 1 से पहले वाले जो कुछ डोमेन लिए, जैसे हमने पहले 0 ले लिया, तो 0 पर फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 पर आ रहा है 1, फिर x आगे जा रहा है,
ठीक है, 0 के बाद 0.1, 0.1 पे फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1.1, फिर x फिर आगे बढ़ता जा रहा है 0.2, 0.3, 0.4, ये सारे डोमेन्स आते जाएंगे, 0.9 तक पहुंच गया, और 0.9 में फंक्शन का जो वैल्यू आया है 0.9 प्लस 1, ये आ जाएगा आपका 1.1, ठीक है, सॉरी 1.9, फिर x फिर आगे जा रहा है, ठीक है ना, 0.9 के बाद आ गया 0.98 ले लेते हैं, तो 0.98, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 1.98, और 1 तक जा रहा है तो 1 के जस्ट पहले वाले डोमेन तक पहुंच चुका है, x जो है कहां तक आ चुका है, 1 के जस्ट पहले वाले डोमेन तक, ठीक है ना, वहां तक मतलब x ने अप्रोच कर लिया है, मतलब वहां तक x डिफाइन हो चुका है, ये मान के चलिए, और 0.1 से पहले वाला जो डोमेन है 0.999999, इस पे फंक्शन का जो वैल्यू है आपका आ चुका है 1.999। कितना क्लियर बच्चों? अब मेरी बात को ध्यान से समझना, x अप्रोच कर रहा है 1 को, x जब अप्रोच कर रहा है तो x वेरिएबल है, x की वैल्यू चेंज हो रही है, x 0 में कन्वर्ट हो गया, x 0.1 बन चुका है, x 0.9 हो चुका है, x 0.98 हो चुका है, x 1 से जस्ट पहले तक पहुंचा तो x का वैल्यू आ चुका है 0.999, इन पे फंक्शन का वैल्यू भी डिफाइन हो गया है, तो फंक्शन भी तो मूव कर रहा होगा। अगर आप एक रफली डायग्राम में समझो, यहाँ पर 1 है और x ऐसे जा रहा है, तो फंक्शन भी तो ऐसे जा रहा होगा, फंक्शन भी तो मूव कर रहा होगा ऐसे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, और जब फंक्शन मूव कर रहा है, जब x मूव कर रहा है, x 1 की तरफ जा रहा है, तो फंक्शन भी तो इस तरह से जा रहा होगा, तो जैसे x का वैल्यू हुआ 0.999, तो फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया, 1.999, ठीक है, तो मान लेते हैं कि 1.99 यहां पर आ गया, ठीक है, यहां पर आ चुका है आपका 1.999, ठीक है, ये सब इमेजिनेशन का गेम है बच्चों, इमेजिन करना पड़ेगा, और मैं बोलता हूं कि यार x अब किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को, आप दिमाग लगाना जरा, x अब 1 को अप्रोच कर रहा है ना, 1 के पास जाने का प्रयास कर रहा है, तो फंक्शन किस नंबर के पास जाने का प्रयास करेगा, तो आप बोलोगे यार 1.999 के बाद जो आएगा, मैं दोबारा बोलता हूं, जब x 1 को अप्रोच कर रहा है, तो इस नंबर से आप आइडिया लगा सकते हो कि जो फंक्शन f(x) है वो एक यूनिक नंबर को अप्रोच कर रहा होगा, तो 1.99 के बाद 1.99 का वो यूनिक नंबर क्या आएगा, वो आएगा बच्चों 2, तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन 2 को अप्रोच करने का प्रयास कर रहा है, तो जिस नंबर को वो अप्रोच कर रहा है फंक्शन, वही फंक्शन की लिमिट होती है, सिंपल ये होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन की लिमिट क्या आ रही है, 2 आ रही है, कैसे पता चला, इस फंक्शन की वैल्यू को देखकर, अब यहां से भी देखो x अप्रोच कर रहा है 1 को फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो फंक्शन भी अप्रोच कर रहा है 1.99 के बाद वाले नंबर को, जो आएगा आपका 2, ठीक है, जो क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, तो फंक्शन की लिमिट क्या है, 2 है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इतना क्लियर। अब सेम प्रोसेस चलेगा राइट हैंड साइड से भी, x अप्रोच कर रहा है 1 को फ्रॉम राइट हैंड साइड, बीच में कई सारे डोमेन्स आएंगे, बीच में कई सारे डोमेन्स जो आएंगे, जैसे x यहां से आ रहा है, तो यहां पर आपका 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, लेकिन नियर टू 1 लेंगे, तो हमने जैसे 2 के पहले वाले डोमेन लिए, जैसे 1.9, फिर आएगा आपका 1.8, 1.7, ठीक है, इस तरह से 1.1, और 1 के जस्ट आगे वाला डोमेन लोगे तो वो आएगा 1.00001, समझ में आ रहा है, तो उन डोमेन से फंक्शन का वैल्यू निकलेगा, जैसे हमने ले लिया, आपने 1.9 लिया, तो 1.9 को यहां पुट करोगे तो ये आएगा आपका 2.9, फिर x इधर आया 1.8, x आपका 1.8 हो गया, ठीक है, अब x जैसे 1.8 में कन्वर्ट हुआ तो फंक्शन डिफाइन हो गया 2.8, फिर x और इधर आया 1.1 हो गया, ठीक है, तो 2.1 फंक्शन का वैल्यू, और x आ चुका है बिल्कुल 1 के पास, ठीक है ना, x आ चुका है 1 के पास, तो x बन चुका है आपका अब 1.0000001, ठीक है, 1 के जस्ट आगे वाला डोमेन x हो चुका है, तो फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया 2.00001। अब x जो है बच्चों, x ऐसे आ रहा है ना, x किसको अप्रोच कर रहा है 1 को, राइट हैंड साइड से x 1 को अप्रोच कर रहा है, तो इस नंबर को देखकर 2.001 को देखकर
आप फंक्शन का अप्रोच बता सकते हो फ्रॉम राइट हैंड साइड किसकी तरफ होगा, 2 की तरफ होगा। क्लियर बच्चों? तो ये 2 क्या है, राइट हैंड साइड वाले केस में फंक्शन की लिमिट है। किस नंबर की तरफ फंक्शन अप्रोच कर रहा है, ठीक है, राइट हैंड साइड से। अभी लेफ्ट हैंड साइड के केस को भूल जाओ, राइट हैंड साइड से देखो कि फंक्शन किस नंबर की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है। जब x 1 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन किस नंबर की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है, 2 को तो अप्रोच करेगा भाई, 2.001 से पहले क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए रफली डायग्राम ये बना सकते हो कि जब x 1 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन ऐसा आ रहा होगा, ठीक है, और वो यहां तक पहुंचा और यहां पर फंक्शन का वैल्यू क्या था, 2.0001, और 2.001 से पहले वाला नंबर क्या होगा, ये 2 होगा बच्चे, ये 2 है, 2 की लाइन है। क्लियर? तो लेफ्ट राइट हैंड साइड से भी फंक्शन का अप्रोच 2 की तरफ है अगर x 1 को अप्रोच कर रहा है। क्लियर बच्चों? तो जब दोनों केस में फंक्शन का अप्रोच एक सिंगल नंबर की तरफ होता है, वही सिंगल नंबर बच्चों फंक्शन की लिमिट होती है। ठीक है, वही सिंगल नंबर क्या होता है, फंक्शन की लिमिट होती है। और इनका आइडिया आपको इन दो एफ की वैल्यू को देख के होता है। सिंपल कंसेप्ट यही है, ठीक है। इसलिए जब भी लिमिट निकालनी होती है तो हम जो भी पर्टिकुलर पॉइंट होता है, जैसे यहां पर 2 था, यहां पर 1 था, तो हम 1 के जस्ट पहले वाले डोमेन और 1 के जस्ट बाद वाले डोमेन पे फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, और उन वैल्यू को देखकर हमें यह पता चलता है कि फंक्शन किस यूनिक नंबर को अप्रोच कर रहा है। वही यूनिक नंबर फंक्शन की लिमिट होती है। जैसे हमने इस साइड से फंक्शन का अप्रोच देखा, पहले हमने इस साइड से फंक्शन को अगर देखोगे, मैं दोबारा बोलता हूं, अगर आप x अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, x अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 1 को, तो 1 तक नहीं जाना, 1 के जस्ट पहले वाले डोमेन तक पहुंचना है 0.999 पर। वहां पर फंक्शन का वैल्यू 1.99 आ गया, और उस 1.99 को देखकर हम फंक्शन का आगे वाले नंबर को इमेजिन कर पाएंगे जो 2 आएगा, जिससे हम बोल सकते हैं कि फंक्शन का अप्रोच किसकी तरफ है, 2 की तरफ है। उसी तरह से राइट हैंड साइड से भी अगर x अप्रोच कर रहा है 1 को, तो 1 तक नहीं जाना है, 1 के जस्ट आगे वाले डोमेन तक पहुंचना है जो है 1.0001, और 1.001 पर फंक्शन का वैल्यू कितना आया, 2.0001। इस 2.001 को देखकर हमें यह आइडिया लग जाएगा कि फंक्शन का अप्रोच किसकी तरफ है, 2 की तरफ है, क्योंकि 2.001 से पहले क्या आता है, 2 आता है। अच्छा, दोनों साइड से फंक्शन का अप्रोच, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, दोनों साइड से फंक्शन का अप्रोच और एक सिंगल नंबर की तरफ है, वही सिंगल नंबर फंक्शन का लिमिट होता है। x इक्वल टू 1 पे फंक्शन नॉट डिफाइन है, इसलिए बीच में मैंने यहाँ पर गैप दिखा रखा है, 1 पे नॉट डिफाइन है, लेकिन 1 पे फंक्शन का लिमिट इन दो नंबर की हेल्प से आप बता सकते हो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। आपको चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये एक रफली डायग्राम बनाया है, लेकिन समझाने का पूरा मैंने प्रयास किया है। इस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं LHL, और इस साइड वाले प्रोसेस को बोलते हैं हम RHL। अब LHL RHL, ठीक है, मैं यहां पर लिख के आपको बता देता हूं। देखो, LHL में जो लिखने का तरीका है LHL वाले केस को, वो है लिमिट x अप्रोच टू a माइनस, ठीक है, fx। और RHL को लिखने का जब तरीका है वो है लिमिट x अप्रोच टू a प्लस fx, x अप्रोच टू a माइनस। बच्चों इसको मैं यहां समझा देता हूं दोबारा से। ये a है कांस्टेंट, x a को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, x चेंज होगा, बदलता रहेगा, और जब तक x a से जस्ट पहला वाला डोमेन ना बन जाए जो होगा a माइनस एच, तब तक x बदलता रहेगा। और जैसे ही x a माइनस एच में कन्वर्ट हो जाएगा, उस a माइनस एच पर फंक्शन का वैल्यू निकलेगा, और उस फंक्शन की वैल्यू की हेल्प से हम फंक्शन की लिमिट निकालेंगे। जैसे फंक्शन का वैल्यू a माइनस एच पर आ गया सपोज 3.999, तो हम बोलेंगे कि इस वैल्यू के हिसाब से फंक्शन की लिमिट क्या है, 4 है, क्योंकि x अगर a को अप्रोच कर रहा है तो इस नंबर को देख के पता चलता है कि फंक्शन 4 को अप्रोच करेगा, ठीक है। सेकेंड केस में x अगर a को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड, जिसको हम बोलते हैं x अप्रोच टू a प्लस, तो वो x कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है जब तक वो a की तरफ जा रहा है, लेकिन जब तक x a प्लस एच पे जैसे ही आ जाता है, x कन्वर्ट हो जाता है a प्लस एच तक, जो a के जस्ट आगे वाला डोमेन है,
और इस डोमेन पर हम फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं और उस फंक्शन की वैल्यू की हेल्प से उसकी लिमिट निकलती है। मान लेते हैं कि a प्लस एच पर फंक्शन का वैल्यू आ गया 4.0001, तो हम बोलेंगे कि इस नंबर के हिसाब से फंक्शन की लिमिट क्या आएगी, 4 आएगी। फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा होगा, 4 को अप्रोच कर रहा होगा जब x a को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड। और दोनों केस अगर इक्वल आ जाए तो बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है ना, मतलब दोनों केस में फंक्शन अगर सिंगल नंबर या एक यूनिक नंबर को अप्रोच कर रहा है तब बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में न्यूमेरिकली ये दोनों इक्वल आएंगे, LHL आर इक्वल टू RHL, तब जाके आप बोलोगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो फंक्शन की लिमिट होगी। लेकिन किसी किसी केस में LHL RHL के इक्वल नहीं आएगा तो उस केस में बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, बाकी वो सब चीजें हम क्वेश्चन में समझ लेंगे। अब 18.a एक्सरसाइज में आते सीधा, और यहाँ पर देखो शो डैट करना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो x है अप्रोच कर रहा है 2 को, और जब x 2 पे अप्रोच करेगा तो ये देखो रफली डायग्राम जरूर बनाया करो कि x दो साइड से 2 को अप्रोच करेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से जब x 2 को अप्रोच करेगा तो 2 के जस्ट पहले वाला पॉइंट लेना है, वहां तक पहुंचेगा। पूरी कहानी आपके दिमाग में होनी चाहिए। x 2 को जब अप्रोच कर रहा है तो 2 तक नहीं जाएगा, 2 के जस्ट पहला वाला पॉइंट तक जाएगा जिसको हम बोलेंगे 2 माइनस एच। अब 1.99 नहीं लिखोगे आप क्या लिखोगे, 2 माइनस एच। ठीक है, और राइट हैंड साइड से जब x 2 पे अप्रोच कर रहा है तो 2 के जस्ट आगे वाले पॉइंट तक वो जाएगा, ठीक है, पहुंचेगा, जिसको हम क्या लिखेंगे 2.001 में लिखकर हम इसको लिखेंगे 2 प्लस एच। तो LHL वाले केस में क्या होता है कि 2 माइनस एच पर हम फंक्शन का वैल्यू निकाल के उसकी लिमिट निकालते हैं, और RHL वाले केस में 2 प्लस एच की हेल्प से हम फंक्शन का लिमिट निकालते हैं। अगर दोनों लिमिट सेम आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर दोनों लिमिट सेम नहीं आ रही तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। वैसे भी सॉर्ट आउट करना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है इस फंक्शन के लिए। तो देखो बच्चों, तो सबसे पहले हम LHL वाले केस में आते हैं। तो LHL वाले केस में x अप्रोच कर रहा है 2 को फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और 2 तो नहीं जाएगा, 2 माइनस एच तक वो पहुंचेगा, और इस 2 माइनस एच पर फंक्शन का वैल्यू हम फाइंड करेंगे LHL वाले केस में। लेकिन लिखने का जो तरीका है बच्चों उसको समझो पहले। लिमिट x अप्रोच टू, पॉइंट क्या है 2 है ना, तो 2 लिखना है, ठीक है, ऊपर माइनस लगा देना है। फंक्शन जो होगा वो आएगा मॉड x माइनस 2 बाय एक्स माइनस 2, ये फंक्शन आ गया। फिर अगले स्टेप में क्या करना है आपने, h अप्रोच टू 0 कर देना है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। अगले स्टेप में h अप्रोच टू 0, और जहां पर x है ना वहां पर ये डोमेन आ जाएगा 2 माइनस एच, 2 माइनस एच माइनस 2, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि फंक्शन का वैल्यू 2 से जस्ट पहले वाले डोमेन पर निकलती है, और पहले वाला डोमेन क्या है 2 माइनस एच, तो यहाँ पर भी आप x की जगह 2 माइनस एच रखोगे। सभी क्वेश्चंस को ऐसे करना है, ठीक है ना, 2 माइनस एच, ऐसे। समझ में आ गया बच्चों? ये प्रोसेस अभी रट लो जैसे मैंने बताया है। जब एक दो क्वेश्चन कर लोगे ना बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। पहले क्वेश्चन में कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन जब 2-4 क्वेश्चन करोगे अपने आप फिर कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस अपने माइंड में रख लो कैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखो इतना क्लियर। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, मॉड के अंदर माइनस प्लस हो जाएगा, ये यहाँ मॉड लगाए, माइनस एच प्लस एच हो जाएगा। लिमिट एच अप्रोच टू 0, एच बाय माइनस एच, एच से एच कैंसिल, तो लिमिट एच अप्रोच टू 0 माइनस 1, यहां पर जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो LHL वाले केस में जो फंक्शन की लिमिट है वो कितनी है, माइनस 1 है। क्लियर? RHL वाले केस में क्या होगा देखो, RHL इसमें x राइट हैंड साइड से 2 को अप्रोच कर रहा है। लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x अप्रोच टू 2 प्लस, ये लिखने का तरीका है बच्चों, और 2 तक नहीं जाएगा, 2 के जस्ट आगे वाले पॉइंट तक जाएगा जिसको बोलेंगे 2 प्लस एच। लेकिन उससे पहले हम पहले फंक्शन भी लिखते हैं, फंक्शन तो यही है मॉड x माइनस 2 बाय एक्स माइनस 2। अब देखो अगले स्टेप में क्या करना है आपने, h की टर्म में लाना है, h अप्रोच टू 0 कर देना है। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि h अप्रोच टू 0 क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत माइनर डिफरेंस होता है बच्चों। ये होता है h, जो डिफरेंस होता है ना बीच का, 2 से जस्ट पहले वाले पॉइंट के बीच का डिफरेंस या 2 के जस्ट आगे वाले पॉइंट के बीच का डिफरेंस, ये इतना माइनर होता है, लगभग 0 के बराबर होता है, इसलिए हम लिखते हैं h अप्रोच टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर x की जगह कितना आ जाएगा 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच माइनस 2 बाय यहाँ भी 2 प्लस एच माइनस 2। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था
कि RHL वाले केस में जो भी पॉइंट होगा, जैसे 2 है यहाँ पर, तो 2 के जस्ट आगे वाले डोमेन पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे और उसी की हेल्प से हम फंक्शन का लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो 2 प्लस एच को आपने आगे वाला जो डोमेन था 2 प्लस एच, उस पर फंक्शन का वैल्यू अगर निकालना है तो x की जगह पर 2 प्लस एच आपको रखना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे आपने x की जगह पर 2 प्लस एच रखा तो 2 के जस्ट आगे वाले डोमेन पर फंक्शन का वैल्यू डिफाइन होगा, जिसकी हेल्प से लिमिट निकलती है। ठीक है बच्चों, तो यहां देखो ये कर दिया आपने, सॉल्व करेंगे। लिमिट h अप्रोच टू 0, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, h बाय h कैंसिल, 1 आ गया, कितना आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, तो आपको यहां दिख रहा है कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, और यही तो प्रूफ करना था कि फंक्शन का जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, यहां पर शो डेट करना है कि tan x की जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट है किस पॉइंट पे, जब x पाई बाय 2 का अप्रोच कर रहा है। एक रफली डायग्राम, पहले x एक्सिस, ये बीच में आ गया पाई बाय 2, जब x यहां से अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड साइड से तो वो पाई बाय 2 तक नहीं जाएगा, पाई बाय 2 से जस्ट पहले पॉइंट पे अप्रोच करेगा जिसको हम लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस एच। तो LHL वाले केस में पाई बाय 2 माइनस एच पर फंक्शन का वैल्यू निकालना है, और राइट हैंड साइड से जब x अप्रोच करेगा पाई बाय 2 को तो पाई बाय 2 तो नहीं पहुंचेगा, पाई बाय 2 से जस्ट आगे वाले नंबर पर अप्रोच करेगा। ठीक है ना, वहां तक जाएगा मतलब, और उसको हम लिखेंगे पाई बाय 2 प्लस एच। तो RHL में पाई बाय 2 प्लस एच पर फंक्शन का वैल्यू और LHL में पाई बाय 2 माइनस एच पर फंक्शन का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताता हूं मैं। ये फंक्शन है और LHL वाले केस में हम लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट x अप्रोच टू, यहाँ पे लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस, ये लिखने का तरीका है बच्चों, tan x, ये फंक्शन आ गया, और फिर अगले स्टेप में लिमिट h अप्रोच टू 0, ये सभी क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, सीधा h अप्रोच टू 0 कर देना है, और फिर इसके बाद 10, और जहां पर x है वहां पर ये डोमेन आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस एच, पाई बाय 2 माइनस एच, फिर यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 10 पाई बाय 2 माइनस एच, ये कितना होता है भाई, कॉट एच होता है। तो लिमिट h अप्रोच टू 0, ये आ जाएगा आपका कॉट एच, पॉजिटिव में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है पाई बाय 2 माइनस एच तो पॉजिटिव में आएगा। अब डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे, ठीक है, डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हो, तो h 0 हो जाएगा, कॉट 0 आपका नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा बच्चों। ठीक है, RHL वाले केस में लिमिट x अप्रोच टू पाई बाय 2 प्लस फंक्शन वही tan x लेंगे, फिर अगले स्टेप में लिमिट h अप्रोच टू 0, tan, जहां पर x है वहां पर पाई बाय 2 प्लस h आ जाएगा, tan पाई बाय 2 प्लस h, ये आएगा माइनस का कॉट h, तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, लिमिट h अप्रोच टू 0, ये आएगा आपका कॉट h, अब यहाँ भी 0 पुट करेंगे तो कॉट 0 भी इन्फिनिटी होता है, तो आएगा माइनस का इन्फिनिटी। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, फंक्शन आपका, फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो फंक्शन है बच्चों, इसके लिमिट आपको फाइंड करनी है किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 2 पे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है x अप्रोच टू 2। उससे पहले आपको LHL इक्वल टू RHL लेके आना पड़ेगा, जब LHL RHL इक्वल आएगा तब जाके लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तब जाके इस फंक्शन की लिमिट को आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर फंक्शन ये है, x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की लिमिट क्या होगी वो आपको बताना है, तो यहाँ पर 2 लिखना है, और x अप्रोच कर रहा है 2 को फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, 2 के जस्ट पहला पॉइंट 2 माइनस एच, और 2 के जस्ट आगे वाला पॉइंट 2 प्लस एच। अब ये पूरी कहानी आपको अब समझ में आगे होगी, मैं कर कह रहा हूँ। 2 माइनस एच जो है बच्चों वो 2 से छोटा है, 2 माइनस एच लेस देन 2 है, और ये भी डोमेन होता है बच्चों, ये इसको हम x बोलते हैं, जब x लेस देन 2 है तब आपने ये वाला फंक्शन लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, समझ में आ रहा है। तो LHL वाले केस में हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाला फंक्शन लेंगे। ठीक है, और 2 प्लस एच ये ग्रेटर है 2 से, क्योंकि 2 के जस्ट आगे वाला ये डोमेन है, तो 2 प्लस एच 2 से ग्रेटर है, यानी ये भी आपका x है, इसको हम x ही बोलते हैं, और जब x ग्रेटर देन 2 है उस केस में ये वाला फंक्शन आपने लेना है बच्चों, तो ये फंक्शन आएगा RHL वाले केस में, समझ में आ रहा है। तो LHL वाले केस में लिमिट x अप्रोच टू 2 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 2 माइनस,
फंक्शन कौन सा आएगा, ये वाला, जहां पर x लेस देन 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगले वाले स्टेप में h अप्रोच टू 0, x की जगह ये डोमेन आएगा बच्चों 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 4। h को 0 कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे डायरेक्ट, h 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4, ये आपका 8 आ जाएगा बच्चों। RHL वाले केस में आते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 2 प्लस, ये लिखने का तरीका, जहां पर फंक्शन कौन सा आएगा, एक्स क्यूब वाला, क्योंकि यहाँ पर x ग्रेटर देन 2 है, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये RHL वाले केस में फंक्शन आ जाएगा। और अगले स्टेप में लिमिट h अप्रोच टू 0, जहां पर x है वहां पर ये डोमेन आएगा 2 प्लस एच का होल क्यूब, और 0 कर देंगे h को, लिमिट पुट करेंगे डायरेक्ट, तो 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर LHL RHL के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, और जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इस फंक्शन की लिमिट क्या आएगी, x, जब x 2 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, 8 को अप्रोच करेगा, मतलब फंक्शन की लिमिट 8 आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, यहाँ भी फंक्शन की लिमिट निकालनी है, इस पॉइंट पर 0 पर सबसे पहले LHL RHL इक्वल आना चाहिए, तब जाकर लिमिट फाइंड होगी। अगर LHL RHL के इक्वल नहीं है तो लिमिट फाइंड नहीं होगी। देखो बच्चों, x अप्रोच टू 0 मतलब x इक्वल टू 0 यहाँ पर है, और लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है x 0 को, ठीक है, तो उससे जस्ट पहले पॉइंट तक जाएगा, जिसको बोलेंगे हम 0 माइनस एच, यहाँ पर 0 माइनस एच, और राइट हैंड साइड से x अप्रोच कर रहा है 0 को, उसके जस्ट आगे वाले पॉइंट तक अप्रोच करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, 0 प्लस एच। चलो अब आते हैं हम LHL वाले केस में। लिखने का जो तरीका है, लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस, अब 0 माइनस मतलब 0 माइनस का क्या मतलब है, 0 से जस्ट पहले वाले पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू, वो है 0 माइनस एच। अब ये 0 माइनस एच नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के इक्वल होगा ही नहीं, तो 0 माइनस एच 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी तो x है बच्चों, 0 माइनस एच भी तो एक x है, डोमेन ही तो है, मतलब x जब 0 के इक्वल नहीं है उसके लिए कौन सा फंक्शन है, ये है x बाय मॉड x, ऐसे देखना होता है। ठीक है, जब x 0 के इक्वल नहीं है, x बाय मॉड x, ये आपने फंक्शन लेना है। फिर अगले स्टेप में लिमिट h अप्रोच टू 0, जहां पर x है वहां पर क्या आएगा, 0 माइनस एच, और जहां पर x है वहां पर 0 माइनस एच, मॉड के अंदर माइनस एच प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा आपका लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस एच बाय एच, और ये आपका 1 आ जाएगा, एच एच कैंसिल, सॉरी 1 नहीं माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन अप्रोच कर रहा है -1 को। ठीक है बच्चों, अब RHL वाले केस में जो लिखने का तरीका है, लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस, अब 0 प्लस का मतलब 0 से जस्ट आगे वाला डोमेन पर फंक्शन का वैल्यू जो है 0 प्लस एच, 0 प्लस एच भी 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, और 0 प्लस एच भी एक डोमेन है जिसको हम x बोलेंगे, और वो भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, 0 प्लस एच भी एक डोमेन है जिसको हम x बोलेंगे, जो 0 के इक्वल नहीं होगा, और जब x 0 के इक्वल नहीं है तब आपने यही वाला फंक्शन लेना है, x बाय मॉड x। तो RHL वाले केस में भी x बाय मॉड x आपने लेना है। अगले स्टेप में लिमिट h अप्रोच टू 0, जहां x आ जाएगा वहां पर 0 प्लस एच रखेंगे, इस वाले डोमेन पर 0 प्लस एच पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। मॉड h ये आपका आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0, h बाय h, ये आपको 1 देगा बच्चों। ठीक है, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL से फंक्शन का अप्रोच, LHL वाले साइड से फंक्शन का अप्रोच -1 की तरफ है, और राइट हैंड साइड से फंक्शन का अप्रोच 1 की तरफ है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो लिमिट जब एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो यहाँ पर जो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की लिमिट क्या आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर x देखो और ये x स्क्वायर, इन दो पर फोकस करना है। यहाँ पर x लेस देन 0, ये होगा बच्चों LHL वाला केस। ठीक है, और x ग्रेटर देन 0, ये होगा आपका RHL वाला केस। और किस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट निकालनी है, x इक्वल टू 0 पे, क्योंकि x 0 पे अप्रोच कर रहा है, ये 0 आ गया फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड से 0 पे अप्रोच किया जा रहा है, 0 से जस्ट पहले वाले पॉइंट तक 0 माइनस एच, और 0 के जस्ट आगे वाले पॉइंट पे जिसको बोलेंगे 0 प्लस एच। 0 माइनस एच 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन 0 से छोटा है, यानी x जब 0 से छोटा है तो आप ये वाला फंक्शन लोगे LHL वाले केस में। समझ में आ रहा ना, तो फटाफट करते हैं LHL
लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस फंक्शन कौन सा आएगा, ये वाला x। अगले स्टेप में लिमिट h अप्रोच टू 0, जहां पर x है वहां पर 0 माइनस h आ जाएगा, h को 0 कर देंगे, 0 आ जाएगा। फिर RHL वाले केस में लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस, ये लिखने का तरीका आपको रट जाना चाहिए, ऐसे लिखते हैं हम, और एक्स स्क्वायर फंक्शन आएगा, और लिमिट h अप्रोच टू 0, जहां पर x है वहां पर क्या डोमेन रखना है, 0 प्लस h का होल स्क्वायर। फिर लिमिट पुट करेंगे डायरेक्ट, तो h 0 पूरा 0 हो जाएगा, तो LHL इक्वल टू RHL, इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और वो लिमिट क्या है, 0 है फंक्शन की। क्वेश्चन नंबर 6 जो देखो बच्चों, यहाँ पर शॉर्ट आउट करना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। देखो बच्चों, यहाँ पर लिमिट x अप्रोच टू 0 1 बाय x ऐसे लिखा है, x 0 पे अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड, 0 से जस्ट पहला वाला पॉइंट 0 माइनस h, 0 के जस्ट आगे वाला पॉइंट 0 प्लस h। ठीक है, पूरी कहानी अब आपको समझ में आ गई होगी। 0 माइनस h LHL वाले केस में आएगा, और 0 प्लस h आएगा RHL वाले केस में। तो 0 माइनस h पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे LHL वाले केस में। तो LHL वाले केस में आते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस, जब 0 पे अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो उसको लिखते हैं हम x अप्रोच टू 0 माइनस, और 0 तक नहीं जाना है, 0 के जस्ट पहले वाले पॉइंट तक जाना है, जिसको हम बोलेंगे 0 माइनस h, और इस डोमेन पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, और फंक्शन क्या है, 1 बाय x है बच्चों। अगले स्टेप में लिमिट h अप्रोच टू 0, और x चेंज हो जाएगा अब इस डोमेन से 1 बाय 0 माइनस h। ठीक है, ये तरीका है बच्चों, h की जगह 0 पुट कर दो तो ये आएगा आपका 1 बाय 0, जिसको बोलेंगे नॉट डिफाइंड। RHL वाले केस में आते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर माइनस साइन भी था ना, पहले सॉल्व करो उसको, ये आ जाएगा आपका 0 माइनस h माइनस h, माइनस साइन ऊपर लगा देना, तो इसको ना थोड़ा सा लिखना, लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस 1 बाई h, तब लिमिट पुट करना तो आएगा माइनस का इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे करना इसको, और RHL में फंक्शन तो वही है, और अगले स्टेप में लिमिट h अप्रोच टू 0। ठीक है, ये स्टेप्स आपको रट जाने चाहिए, पहले स्टेप में ऐसे लिखेंगे, दूसरे स्टेप में आएगा h अप्रोच टू 0, और जब ऐसे h अप्रोच टू 0 आ जाएगा तो x को भी चेंज करना है, x को चेंज करना है किसमें, 0 प्लस h में। ठीक है, इस तरह से फिर h को 0 पुट कर दो, 1 बाय h, फिर यानी 1 बाय 0, जो आएगा आपका प्लस का इन्फिनिटी। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो यहाँ भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर भी शॉर्ट आउट करना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फंक्शन क्या है, e की पावर माइनस 1 बाई एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 बाई e की पावर 1 बाई एक्स। ठीक है, इसको ऐसे लिखो, बल्कि जो माइनस साइन है वो हट जाएगा, जिसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लेके आएंगे। अब क्या करना है आपने, देखो LHL वाले केस में आते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस। ठीक है, फंक्शन यही है बच्चों, 1 बाई e की पावर 1 बाई एक्स। अगले स्टेप में लिमिट h अप्रोच टू 0 1 बाई e 1 बाई, जहां x है वहां पर आ जाएगा 0 से जस्ट पहला वाला डोमेन, जिसको बोलेंगे 0 माइनस h। यहाँ पर 0 माइनस h आ जाएगा बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट h अप्रोच टू 0 1 बाय e की पावर, देखो माइनस साइन ऊपर जाएगा, 0 माइनस h माइनस साइन ऊपर जाएगा, तो आएगा आपका 1 बाय h माइनस का, फिर ऊपर चले जाएगा दोबारा से, लिमिट h अप्रोच टू 0, तो आएगा e की पावर 1 बाय h, फिर h 0 पुट करेंगे, ये इन्फिनिटी बन जाएगा, e की पावर यानी 1 बाय 0 यानी e की पावर इन्फिनिटी, और e की पावर जो इन्फिनिटी होता है वो हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये तो LHL में आ गया। RHL में आते हैं, RHL वाले केस में लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस, फंक्शन वही है बच्चों, 1 बाय e की पावर 1 बाय x। अगले स्टेप में लिमिट h अप्रोच टू 0 1 बाय e की पावर 1 बाय, अब 0 के जस्ट आगे वाला जो डोमेन होगा वो होगा 0 प्लस h, इसको यहाँ पुट करना है, और लिमिट h अप्रोच टू 0 e की पावर 1 बाय h, ऐसा आ जाएगा बच्चों। और लिमिट, अब लिमिट पुट करेंगे इसमें, तो ये आएगा 1 बाय e की पावर 1 बाय 0, 1 बाय 0 आपको इन्फिनिटी हो जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है बच्चों, और 1 बाय इन्फिनिटी होता है 0। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है एट x इक्वल टू 0 पर।
क्वेश्चन नंबर 8, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन क्लास 12 में काफ़ी सारे आएंगे, इसलिए अभी समझ लो ढंग से। यहाँ पर शो डेट करना है कि इस फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है जब x 0 पे अप्रोच कर रहा है। x जब 0 पे अप्रोच करेगा तो दो साइड से करेगा, लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ तक जाएगा, ये 0 के जस्ट पहले वाले पॉइंट तक, 0 माइनस एच तक। और राइट हैंड साइड से कहाँ तक जाएगा, 0 के जस्ट आगे वाले पॉइंट पे, आगे वाले डोमेन पर, जिसको बोलेंगे हम 0 प्लस एच। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैंने पूरा आपको ढंग से समझा दिया है। तो एलएचएल वाले केस में आते हैं, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट वाले केस में लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस, ऐसे लिखेंगे। फंक्शन है साइन 1 बाय एक्स। फिर अगले स्टेप में लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन 1 बाय, जहां पर x है वहां पर 0 माइनस एच आपने रखना है। अगले स्टेप में लिमिट h अप्रोच टू 0, अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। इसको लिखना है साइन, माइनस साइन ऐसे रहेगा, माइनस साइन देखो पहले इसको ऐसे लिखो, ये माइनस साइन ऊपर चले जाएगा, ये आएगा माइनस का 1 बाय एच। ठीक है, फिर अगले स्टेप में लिमिट h अप्रोच टू 0, माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, साइन से माइनस साइन बाहर आता है, ये आएगा साइन 1 बाय एच, ऐसा आ जाएगा बच्चों। बच्चों अगले स्टेप को अच्छी तरह समझना है, ये रटने वाला स्टेप भी है। यहाँ पर जो इसका लिमिट डिफाइन आएगा होगा, जो भी लिमिट आएगी इस फंक्शन की, वो इस फंक्शन के रेंज के अंदर आएगी। रेंज साइन की होती है -1 से 1, माइनस साइन बाहर चल रहा है, इसकी जो भी लिमिट आएगी उसके -1 से 1 के बीच में आएगी। और इसको आप कैसे लिखोगे कि वैल्यू बिटवीन -1 to 1। अब हम इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि साइन फंक्शन की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है, ये आपको पता ही होगा। अब जब जो भी रेंज आएगी, जो भी आंसर साइन का आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, जो भी लिमिट्स आएगी, वो सब -1 से 1 के बीच में आएगी। ठीक है, बस इसको आपको इस तरह से लिखना है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है जहाँ पर साइन के अंदर 1 बाय एक्स आ रहा है, कॉस के अंदर 1 बाय एक्स आ रहा है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है जो क्लास 12 में पढ़ोगे, वहां पर सबके आंसर ऐसे ही लिखने होते हैं। ठीक है, ये आपको रटना पड़ेगा इस टाइप। आरएचएल वाले केस में लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 प्लस, फंक्शन वही है साइन 1 बाय एक्स, साइन 1 बाय एक्स, लिमिट h अप्रोच टू 0 1 बाय एक्स चेंज हो जाएगा 0 प्लस एच, 0 प्लस एच मतलब 1 बाय एच आ जाएगा बच्चों। और यहाँ भी सेम वही लिखना आपने कि जो भी वैल्यू होगी, वैल्यू बिटवीन -1 to 1। और इसका हिंट भी क्वेश्चन में गिवन है, वहां भी सेम ऐसे लिखा है। तो कोई यूनिक वैल्यू आपको डिफाइन नहीं हो रही है, तो आप बोलोगे कि LHL नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, f इज अ इवन फंक्शन, और आपको बताना है कि प्रूफ डेट करना है कि जो LHL है वो RHL के इक्वल है। मतलब आपको ये प्रूफ डेट करना है कि लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो हम लेट करेंगे इवन फंक्शन को, इवन फंक्शन को लेट करेंगे हम mod x, mod x एक इवन फंक्शन होता है। तो लेट कर लेते हैं fx इक्वल टू mod x। अब देखो बच्चों, यहाँ पर पहले LHL वाले केस में आते हैं। LHL वाले केस में ये वाला केस आएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस, फंक्शन mod x लेंगे हम इवन फंक्शन में, और लिमिट h अप्रोच टू 0, और जहां पर x है वहां पर 0 से जस्ट पहला वाला डोमेन आएगा 0 माइनस एच, x की जगह पे 0 माइनस एच, मॉड के अंदर माइनस साइन प्लस हो जाएगा, लिमिट h अप्रोच टू 0, और फिर लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा बच्चों, h 0 तो 0 आ गया। RHL वाले केस में, ये RHL वाला केस है, लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस फंक्शन इवन फंक्शन मॉड x लेना है, लिमिट h अप्रोच टू 0, जहां x है वहां पर 0 प्लस h आ जाएगा, फिर वही स्टेप 0 प्लस h, मॉड के अंदर h होगा, लिमिट h अप्रोच टू 0, और फिर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो LHL इक्वल टू RHL, तो ये चीज प्रूफ हो चुकी है, और इस इवन फंक्शन की लिमिट क्या है, 0 है बच्चों। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर p का वैल्यू फाइंड करना है, और क्वेश्चन में गिवन है कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मतलब LHL इक्वल टू RHL क्वेश्चन में गिवन है, जब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो LHL RHL के इक्वल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है भाई, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो मतलब LHL इक्वल टू RHL।
LHL में क्या होगा, लिमिट x अप्रोच टू, क्या पॉइंट है 1 है ना, तो 1 माइनस लिखेंगे। फंक्शन कौन सा आएगा, 1 से जस्ट पहले वाला पॉइंट होता है 1 माइनस एच, क्योंकि LHL वाले केस में हम जस्ट पहले वाले पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं जो भी नंबर होता है। तो LHL वाले केस में इस 1 माइनस एच पर फंक्शन का वैल्यू निकलेगा कि जब x 1 की तरफ अप्रोच करेगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 तक नहीं जाएगा, 1 के जस्ट पहले वाले डोमेन पर जाएगा, ठीक है, जो होगा 1 माइनस एच। और ये 1 माइनस एच जो है वो 1 से छोटा है, और जब x 1 से छोटा है तब आपने ये फंक्शन लेना है। तो LHL वाले केस में ये फंक्शन आएगा बच्चों, 2px प्लस 3 इक्वल टू, RHL वाले केस को ऐसे लिखोगे, लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस, वहां पर ये फंक्शन आएगा जहां पर x ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 के जस्ट आगे वाला जो डोमेन है 1 प्लस एच, और 1 प्लस एच 1 से बड़ा है बच्चों, ठीक है। तो 1 माइनस पी एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे, अब x को चेंज करना है अगले स्टेप में, लिमिट h अप्रोच टू 0 2p, जहां x है वहां पर LHL वाले केस में यह आएगा 1 माइनस एच प्लस 3, और लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस नहीं, यहाँ भी h की टर्म में लिखेंगे, h अप्रोच टू 0 1 माइनस पी, जहां x है वहां पर कितना आएगा, ये डोमेन 1 प्लस एच। अब h को 0 कर देंगे, यहाँ भी h को 0 कर देंगे, डायरेक्ट में पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2p प्लस 3, और यहाँ क्या मिलेगा भाई, h0 1 माइनस पी मिलेगा, 2p, p को तो लेके आएंगे, 2p प्लस p 1, इसको तो लेके जाएंगे, कितना आएगा भाई 3p माइनस 2, और p इक्वल टू माइनस 2/3।